दूर एक जंगल में लीला अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। लीला के पति के मरने के बाद 7 बच्चों को लीला अकेले ही पालती थी। अक्सर लीला भोजन के तलाश में दूर-दूर जाना पड़ता था और घर पर बच्चे अकेले रहते थे। एक दिन लीला भोजन लेकर घर वापस लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में कबूतरी मिल जाती है। अरे ओ लीला, तुझे पता नहीं है क्या कि हमारे जंगल में शिकारी चील घूम रहे हैं? नहीं कबूतरी बहन, अभी कल ही वह शिकारी चील पास के जंगलों से कुछ बच्चों को खा लिए हैं। कबूतरी बहन, मुझे तो पता ही नहीं था। बेचारे मेरे बच्चे अकेले घर पर हैं। मुझे जल्द ही जाना होगा। इतना कहकर लीला वहां से चली जाती है। फिर उसके अगले दिन भोजन की तलाश में जाती है। देखो बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना है। पर माँ, हम आपको पहचानेंगे कैसे कि दरवाजे पर आप हो? मैं यह गाना गाऊंगी। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे दरवाजा खोलो, माँ है आई। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भोजन है लाई। जब तुम सब यह गाना सुनना तभी जाकर दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम सब समझ गए। फिर लीला वहाँ से भोजन की तलाश में चली गई, परंतु वहाँ पर शिकारी चील उसके बच्चे और उसकी बातें छुपकर सुन रहा था। अच्छा, यह है अब तो इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरी दावत है। इतना कहकर जल्दी से चील लीला के घर आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी आवाज में गाने लगा। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे दरवाजा खोलो, माहे आई। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भोजन है लाई। जल्दी खोलो, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भोजन लाई। अरे वाह, माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। पर माँ, इतनी जल्दी भोजन लेकर कैसे आ सकती हैं? रुको, और यह आवाज माँ का नहीं लग रहा है। माँ इतनी बेसुरी आवाज में नहीं गाती है। रुको, मुझे पता लगाने दो कौन है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। दरवाजा खोलो बेटा। चील समझ जाता है कि यह बच्चे बहुत चालाक हैं। यह ऐसे हाथ में नहीं आने वाले हैं। फिर इतना कहकर चील वहाँ से सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं जिससे कि बच्चे हाथ में आ जाएं। मैं अभी जाकर पानी पीकर आता हूँ। चील सोच रहा था कि पानी पीने से उसका गला साफ हो जाएगा और उसका आवाज लीला की तरह सुरीली निकलने लगेगी। चील जाता है और पानी ढूंढकर पीकर आता है। अरे, वो कौन सा गाना था? नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, माँ है आई। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भोजन है लाई। अरे, लगता है माँ आ गई भोजन लेके। चलो दरवाजा खोलते हैं। अरे रुको छोटू, मुझे देखने दो। अभी जल्दी से छोटू दरवाजा खोल देता है। अरे देखो बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने मुझे बहुत तंग किया है। उधर चील को देखकर सारे बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चील उन सबको बोरी में बांध लेता है और लेकर वहां से चला जाता है। लीला का एक बच्चा बेचारी छुप जाता है तो वह बच जाता है। तभी वहां पर लीला आ जाती है और घर की हालत देखकर बहुत डर जाती है। बच्चों, कहाँ हो?
बड़ा बेटा आता है और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। लीला बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। उस चील की इतनी हिम्मत, जो उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया। अब मैं उस चील को छोड़ूंगी नहीं। चलो मेरे साथ उस चील को और बच्चों को खोजते हैं। और उधर चील बोरी लेकर अपने घर आ गया और पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। और चील ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कौन सा बच्चे भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं ही खाऊंगा मजे लेकर। ऐसा सोचकर चील आराम करने लगा। उधर लीला अपने बच्चों को खोज रही थी। तभी उसने खर्राटा सुने तो लीला ने देखा कि चील आराम से सो रहा है और बोरी में बच्चे भी हिल रहे हैं। यह देखकर लीला बहुत खुश होती है और बोरी का मुंह खोल देती है और अपने बच्चों को बचा लेती है और बोरी में बेटा पत्थर डाल देता है। और उधर लीला अपने बच्चों के साथ छुपकर यह सब देख रही थी। तभी चील उड़ता है और बोरी लेकर पानी में डालने जाता है। भारी बोरी होने के कारण चील गर्म पानी में गिर जाता है और मर जाता है। यह सब देखकर चील और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं।